क्या बात की आप, ये भी पता नहीं कंजूसी में आता नहीं आता। अब आप यकीन करो, अभी 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले का एक लड़का पेपर पे रख के जलेबी खा रहा था। मुझे कह रहा है बरकत भाई यहाँ आओ, दूध और जलेबी खाओ और सेहत बनाओ। मैंने कहा तू तो जलेबी खा रहा है, दूध कहाँ है? उसने मुझे पेपर दिखाया, उस पर लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। अच्छा, वो उसके हाथ में दूध का प्याला होगा। लड़की के हाथ में दूध का प्याला था। अच्छा, ये जो अल्फाबेट वाला है ABCD वाला बी जो है बी, ये ठंडा कूल क्यों होता है आपको पता है? क्यों? क्योंकि ये AC के बीच में रहता है ना। यार आप उस्ताद बहुत रिसर्च कर रहे हैं, वाह वाह यार। हाँ सही बात है यार। वो बीवी की बात पे मुझे याद आ गया, बीवी ने ना डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब मेरे शौहर ने ना बिला वजह में पैनाडॉल खा लिया, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा आप एक काम करें, उनसे ऐसी बातें करें कि उनके सर में दर्द हो ताकि गोली जाया ना जाए। यार मैं बात बताऊं, इस बात को जरा आगे बढ़ा देना प्लीज, एडजस्ट कर देना। मैं कहता हूं जो इंसान बुखार में भी मार देना, ऐसे इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो जिसकी लड़ाई हो और बुखार में भी मुखालिफ को मार दे। अस्सलाम वालेकुम उसी बरकत भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। और कपड़े हम बाद में पहनेंगे, लेकिन है ईद के। पहने हुए तो है। नहीं मैंने धोखे डाले हुए। लेकिन वैसे ईद के दिनों में कपड़े यही होते हैं, आप टी शर्ट ही पहनते हो। शुरू में आप शलवार कुर्ता पहनते हो, उसके बाद टी शर्ट पहन के आप पूरा दिन गुजारते और हो। उसके बाद शलवार वही होती है। शलवार वही होती है, और उसके बाद नई शलवार नया बनियान। यार क्या नींद आती है यार। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना नया बनियान लेने के चक्कर में ना वो कुर्ता ऐसा सिलवाते हैं बिल्कुल हल्का वाला, ताकि बनियान नजर आता है हाँ। अंदर से। मैं देखा है, उसमें नाड़ा भी नजर आ रहा होता है, उसमें एक हाथ की चाबी भी लटकी हुई होती है। अच्छा, मर्द जब भी कपड़े बनाता है ना तो वो ऐसे बनाता है यार, ईद पे चले और फिर 3-4 शादियों पे भी चल जाए। शादियों में भी चल ये मर्द है। अच्छा, हमारे यहाँ ये बहुत होता है, ईद कब आएगी, ईद कब आएगी। ईद वाले दिन कहते हैं ईद वाला दिन बड़ा बोरिंग डे है यार, और बाद में कहते हैं अबे ईद गुजर गई पता ही नहीं। यार ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। इन्होंने सिर्फ सोना ईद पे। नहीं, लेकिन सोते क्योंकि रात भर जागते हैं ना बेचारे, चांद रात होती है तो रात भर 30 रमजान की थकन रोजा रखते हैं। हाँ रोजा है ना। रखते और कुछ लोगों ने तो रोजा एक भी नहीं रखा, खोले सारे। मतलब ये भी होता है। सहरी भी सारी करते हाँ, हैं। सहरी भी करते हैं। कहते हैं सवाब है यार। हाँ, ये वो तो तो है, वो तो है, बिल्कुल, सहरी भी सवाब है, अफ्तारी भी सवाब है। अच्छा, आप एक बात नोट करें, जिस अफराद का घर में रोजा नहीं होता ना, वो रोजा बड़ी देर में खुलवाता है यार। साइलेंस सुनो। अच्छा, जिसका होता है ना, हाँ भाई अबे भाई आ गई आवाज। जिसका नहीं होता ना, अबे रुक जाओ यार क्या हो गया। क्योंकि उसका अपना तो है नहीं, वो तो साइड में जाके पी चुका है, खा भी चुका है। खा भी चुका हो। और जब इफ्तारी से 2 सेकंड पहले ना ये साल एम्बुलेंस की आवाज जरूर आती है। आदमी टेंशन में आ जाता है, यार क्या एम्बुलेंस है क्या है? लेकिन ये लोग होता जो है है ना वो रात भर चांद रात को, बहुत से मैंने देखा कंजूस इतने होते हैं, घूमते रहते हैं, लेते कुछ नहीं है। सुबह आगे बस उन्होंने नमाज पढ़नी है ईद की और उसके बाद सो जाना है। हाँ अच्छा, और आप ये चांद रात की रात को देखो, अक्सर खवातीन जो है ना कपड़े खरीदने नहीं जाती, तब्दील करवाने जाती हैं। हाँ। ये भी है। लेकिन हालात ऐसे हो गए ना कि उम्र जो है वो ईदी देने वाली है और हालात सदका लेने वाले हैं। और मैं प्रोग्राम की शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूँ। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, कंजूस आदमी के घर का खाना मत खाओ। आप जब तक उसके घर का खाना खा रहे होगे ना, वो आपको कोस रहा होगा। हाँ वो यार बड़ी गहरी बात सही बात है, है। बड़ी गहरी बात। मीसड़ा बना बैठा होता है, आप समझ रहे होते हैं कि मेहमान नवाजी कर रहा है। हाँ। हाँ। वो नोट कर रहा होता है कितनी रोटियां हैं। अमीर आदमी के घर का जो जिसको खिलाने का शौक है ना, उसके घर का खाना खाओ, आपको खाना भी खिलाएगा और दुआएं भी देगा। दुआएं भी देगा। वो एक लड़का था ना, ज्यादा देखा जो अमीर आदमी होते हैं बहुत ज्यादा, वो वही खाने के मामले में ज्यादा कंजूस होते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। यार वो ऐसा ही वाकया है ना। वो एक बंदा गया था अपनी फुप्पो के घर ना, उसने पकौड़ा उठा के खाया। फुप्पो ने बोला बेटा और खाओ, तो लड़के ने बोला नहीं नहीं फुप्पो, मैं पहले ही 3 खा चुका हूँ। फुप्पो कह रही है खैर खाए तो तुमने 5 है, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है। वही वाली बात है, वही वाली बात। वो एक कंजूसी पे मुझे एक बात याद आ गई। एक कंजूस आदमी की गर्लफ्रेंड ना उसके गले में सोने की चैन देखकर बोलने लगी ये चैन मुझे दे दो, जब मुझे तुम्हारी याद आएगी ना मैं ये चैन देख लिया करूंगी। वो आदमी कहने लगा तू ये सोच के याद कर लियो कि तूने मांगी थी मैंने नहीं दी। ये तो कंजूसी की इंतहा हो गई। कंजूस इंतहा से भी बढ़ के। इंतहा से भी बढ़ गया। वो एक आदमी जो ना, एक कंजूस आदमी जो है ना, वो नहर में डूब रहा था। वो सब लोग ना चिल्लाना शुरू हो गए हाथ दो हाथ दो। कंजूस आदमी ने हाथ ही नहीं दिया। वहां से एक अकलमंद आदमी गुजरा, उसने कहा हाथ लो, उसने फौरन हाथ ले लिया। अकलमंद आदमी बोला भाई ये देने का नहीं लेने का आदी है। ये कंजूसी कहाँ ले आती है। क्या बात की आप, ये भी पता नहीं कंजूसी में आता नहीं आता। अब आप यकीन करो, अभी 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले का एक लड़का पेपर पे रख के जलेबी खा रहा था। मुझे कह रहा है बरकत भाई यहाँ आओ, दूध और जलेबी खाओ और सेहत बनाओ। मैंने कहा तू तो जलेबी खा रहा है, दूध कहाँ है? उसने मुझे पेपर दिखाया, उस पर लड़की की तस्वीर बनी हुई थी। अच्छा, वो उसके हाथ में दूध का प्याला होगा। लड़की के हाथ में दूध का प्याला था। अच्छा यार ये हालात ऐसे हो गए ना, लोग जो है ना वो तस्वीरों पे देख देख के जो है ना वो चीजें खा रहे हैं। हाँ ना, वो जैसे आलू गोश्त बनाओ, आलू डाल दिए, गोश्त लिख के लगा दो। ये मतलब देखो, लड़के ने इमेजिन किया हुआ है कि वो लड़की ने दूध का प्याला पकड़ा हुआ है और उसमें बेचारा जलेबी डुबो डुबो के खा रहा है। हाँ, नहीं ये सही बात है कि एक औरत जो है वो इतनी ताकत रखती है कि वो मर्द को टिंडे खिलाकर गोश्त का एतराफ करवा सकती है।
यार ये अभी आपको पता है, अल्लाह रहम करे, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। अल्लाह रहम करे। मैं हुकूमत को मशवरा दे रहा हूँ, अगर आपने पेट्रोल बचाना है तो ये दूसरे दिन जो ये दामाद जाते हैं ना ससुराल, इस पे पाबंदी लगाएं। ओए होए, भाई कितने लाख रुपए का, अरबों रुपए का पेट्रोल अरबों रुपए बचेगा। का सबसे ज्यादा खर्चा यही है। हर आदमी ससुराल जा रहा है दूसरे दिन। अपना तो नहीं है भाई, दोस्त जी ने चढ़े ससुराल। हैं? दोस्त दी ना पाइप से। नहीं एक बात बताए ना, ये किसने बनाया दूसरा दिन ससुराल? अच्छा एक बात कहना चाहता हूं, आप लोग इस बात से एग्री करो ना करो, आप ये देखो अक्सर लोग जब आपसे ये कहते हैं ना यार पैसों से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो दरअसल आपको गरीब रहने का मशवरा दे रहे होते हैं। होए यार ये बात हकीकत है। अच्छा ये वही मशवरा क्यों देता है जिसके पास पैसे नहीं होते? हैं? कभी अमीर आदमी भी ये ज्यादा मशवरा दे रहा होता है, क्योंकि उसके पास होता तो कुछ नहीं, ऐसे मशवरा ही होता है। हाँ मशवरा ही होता है। हाँ, और जो नया नया अमीर बनता है ना, वो ज्यादा मशवरे देता है। वहाँ शाहरुख खान बोल रहा है पैसा कमाओ। हाँ, पैसा वो कमाओ। उसके पास पैसे हैं। नहीं, वो लेकिन शाहरुख खान ने एक बात की, कहने लगा यार अब मैं अल्लाह से मांगूंगा ना तो अल्लाह मियाँ कहीं नाराज ना हो जाए, मुझे इतना मिल गया। होए यार ये हाँ, क्या बात है? लेकिन आपने पेट्रोल की बचत की बात की ना, आप देखो यार, पहले गर्मियों की छुट्टियां होती थी, सर्दियों की छुट्टियां होती थी, जंग की छुट्टियां हमने देख ली, स्मोक की छुट्टियां हमने देख ली, हड़तालों की छुट्टियां हमने देख ली, अब पेट्रोल की बचत की छुट्टियां भी देख ली। यार ये मतलब क्या, बच्चे क्या मतलब पेट्रोल पी के स्कूल जाते हैं? समझ ये में नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा। यार एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को समझिएगा, इस बात को आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि ये बात एडजस्ट हो जाए। मेरा ऐसा मानना है, मैं कहता हूं अगर जनवरी फरवरी की सर्दी में आपका फूल 6 इंच तक खिलता है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप वैलेंटाइन डे मनाने के काबिल हैं। ओए होए सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई नहीं खिलता फूल। मैं आपको सही बताऊं, जब मैं अक्सर गमले खरीदता हूं ना, गमले वाले के पास, हाँ यार, ये बहुत देखा है। उसका फूल ऐसा खिला हुआ मैं घर पे लाता हूँ सर, मैं वो 2 दफा पानी देता है, मैं 6 दफा पानी देता हूँ। वाह वाह, ये 6 दफा पानी आता कहां से ये बताओ? और आप जब 6 दफा पानी दोगे तो अगली चीज तो मुरझाएगी ना। अरे मतलब और पानी भी कोई आम पानी थोड़ी है, गंदा पानी नाले का। लेकिन अगर यार प्लांट्स वहां कैसे खिल रहे होते, हमारे पास आके क्यों मौत लेकिन आ यार जाती ये है? है, जो ठेले पे मोहल्ले में वो फूल वाला आता है ना, गमले वाला आता है, आप देखोगे ये बड़े बड़े गुलाब, और जैसे ही आप घर पे लाओगे अगले दिन वो तो गुलाब सूखेगा ही, आगे वाले निकलेंगे नहीं। आगे वाले निकलेंगे ही नहीं। हाँ। तो ये अजीब बात है यार, ये कौन सी दवाई है? यार पता नहीं। अच्छा यार एक बात बताएं, हाँ। जब बीवियां बहस हारने लगती हैं तो वो ये क्यों कहती है कि रात को आना फिर बताऊंगी, और वो फिर बहस जीत जाती हैं? क्या बात है? ये धमकाती है मियाँ को, डिनर नहीं मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा, और तुम्हारे घर वालों की खिदमत नहीं करूंगी। यार ये गलत है बरकत गलत है, भाई। ये गलत ये है, तो गलत तड़ी है ना यार। ऐसा नहीं सोचे बरकत। सही 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 सही। अच्छा, कहते हैं यार कि अगर नहाने से 100 बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन ना नहाने से जो बीमारी दूर होती है उसमें गर्लफ्रेंड भी है। वाह वाह वाह, गहरी बात गहरी बात। गहरी बात गहरी बात। क्या बात है? और इसी बात पे एक बात कहना चाहता हूं, आप ये देखो कितनी अजीब बात है, महंगाई इतनी वफादार है कि हर आने वाली हुकूमत के साथ खड़ी रहती है। हाय हाय यार, ये और मजीद बढ़ जाती है। हाँ, कम नहीं होती, बढ़ जाती है, ये बड़ा मसला है। हाँ। कम हो जाए तो चलो अलग बात है, समझ में भी आए। जो हुकूमत आती कहते यार वो तो पीछे वालों ने की है ना, हाँ उनकी वजह से महंगाई, वो जो 5 साल रहे थे उन्होंने महंगाई की है ना, इस वजह से हो रही है। सर समझ नहीं आ रहा यार। अच्छा यार एक बात बताएं, ये बात सही है कि अगर आपका महबूब किस्तों में रिप्लाई करने लगे तो समझ जाएं वो कहीं और से लोन ले बैठा है। आहा। हाय 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 हाय, मैं आपको एक बात बताऊं, एक स्नैपचैट पे रिप्लाई हो रहा होता है, एक व्हाट्सएप पे रिप्लाई हो रहा होता है, अच्छा, वो इसलिए एक इंस्टाग्राम पे हो रहा होता है रिप्लाई। बरकत भाई ये चल रहा है। अच्छा, मैं समझ रहा हूं मुझसे ही बात कर रही है। मैं ये गलत फहमी है। मैं यही तो कहूँ यार, एक इतनी देर बाद रिप्लाई। यार मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा बहाना क्या था, नेट नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था। यार मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल जो लड़का ये समझता है ना कि जिस लड़की से मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मुझसे ही बात कर रही है, तो फिर मतलब समझ नहीं आ रहा, वो फिर लड़का बेवकूफ़ है। हाँ। ऐसा होता है। लेकिन अक्सर लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो लॉयल होती हैं। बिल्कुल होती है। मैं उनकी बात, सबकी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल होती है। ये मैं अमेरिका की लड़कियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की बात नहीं कर अपनी वहीं की बात कर रहे हैं। और हाँ। रहा। और मैं एक बात बताऊं, किसी ने पूछा व्हाट इज लव, तो कहने वाले ने क्या जबरदस्त डिस्क्राइब करा लव। तो कहते हैं व्हाट इज लव, लव इज द 7th सेंस दैट डिस्ट्रॉय ऑल द 6th सेंस ओहो, एंड मेक द पर्सन नॉनसेंस। क्या बात है, वाह, क्या वाह, बात वाह, खत्म हो गया। खत्म बहुत हो अच्छा अरे, बोला, इंग्लिश में था ना? बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। मैं इसकी गहराई को पहुंच गया मैं। कहता अगर आप बोलेंगे मैं तर्जुमा ही बता दूंगा, ऐसी बात नहीं नहीं, मैं यार आप मुझे समझ रहे हो, मैं इतना कोई अल्लाह माफ करे, लेकिन बता दे तो अच्छा जरा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं अच्छा इंग्लिश में कोई बोल रहा हूँ तो पता नहीं चलता कि उसका सेंटेंस खत्म हो गया। सेट है। उससे मुझे भाई खत्म हो गई आपकी बात। अच्छा ये भी एक बात होती है यार, आपको इंग्लिश आती है, आप समझ जाता हूँ, बोलनी नहीं आती। हाँ, मेरा स्पीकिंग पावर नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। ये वहां बोलते हैं जहाँ अगला फर बोल रहा हूँ। फर बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक और चीज नोट की है, जो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं ना, उनकी बहुत सारी बातें जो ना उनके दिल में ही रह जाती हैं, कूड़े होता है अकेले में बैठ के। यार अब मुझे बताए ना, अब आप किसी को बोले थोड़ है, ये अब इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये इंग्लिश में तो नहीं हो सकता।
थोड़े हाँ, ये जो जज्बात है, हमारे कराची में बोला जाता है हाँ ये जज्बात है। जज्बात। अच्छा, बताइए। इसमें सारे जज्बात और अंदर की जितनी भी गलाजत है ना अगले के लिए, वो एक ही दफा में निकल जाती है। नहीं भाई, मजा आता है साहब, आप हल्का हल्का महसूस कर तेरी आपने दिल की भड़ास निकाली, गाली भी नहीं बकी, हाँ। और आपने दिल की भड़ास भी वाह निकाली। वाह वाह। अच्छा, ये जो अल्फाबेट वाला है, ABCD वाला बी जो है, बी, ये ठंडा कूल क्यों होता है आपको पता है? क्यों? क्योंकि ये AC के बीच में रहता है ना। यार आप उस्ताद बहुत रिसर्च कर रहे हैं, वाह वाह यार। इसकी ABCD का बिल बहुत आता है। इसकी शादी नहीं हो रही ना, अभी इसने रमजानों से पहले घर में कहा कि मुझे ना सहरी में कुछ जगाने वाली चाहिए। घर वालों ने अलार्म वाली घड़ी दिला दी। अलार्म अच्छी है ना, बंद नहीं होती ना, बंद नहीं होती, कभी हाथ नहीं जाता, हाथ नहीं दब तक कर रहे हो तो कंबल के अंदर रख ले जाके फिर घुटनों से दबा देते हैं, तो ये हाँ यार, ये कुछ ऐसे भी होते जो एक वाली घड़ी भी तो आती है ना, जिसमें वो दो वो लगे हुए होते हैं, इतने बड़े बड़े पानी, वो पट 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 बजते हैं। वाली नहीं, वो कर बोली मेरे ऊपर से हाथ रख, ये मारा ठक ठक, यार ये अच्छी घड़ी है। ठक मारा पीछे से सेल बार। ये यहाँ नहीं मिलती, बैंकॉक में मिलती है कोई घड़ी है ना, घड़ी के भी सेल बाहर, घड़ी के भी सेल घड़ी बार। की भी सेल। क्या बात की। देखो, मैं शहरों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने जा रहा हूं, इसमें आप दोनों भी शामिल हैं। शहरों का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप देखो, एक शहर का कहना है जैसे एक महीने के लिए रमजानों में शैतान बंद हो जाता है, ऐसे ही कभी एक महीने के लिए बीवी की जुबान भी बंद हो जाए तो। सही बात है, होनी मैं नहीं कह रहा, ये शहरों का पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। एक महीना तो आना चाहिए यार, एक महीना ऐसा आना चाहिए। हाँ सही बात है यार। वो बीवी की बात पे मुझे याद आ गया, बीवी ने ना डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब मेरे शौहर ने ना बिला वजह में पैनाडॉल खा लिया, मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा आप एक काम करें, उनसे ऐसी बातें करें कि उनके सर में दर्द हो ताकि गोली जाया ना जाए। हाँ। बहुत अच्छे भाई। मतलब ये कोई पूछने वाली बात है यार, ये किस्से जो आपके घर के तो नहीं है, जो आप स्क्रिप्ट में बना बना के ये कौन डॉक्टर है? हाँ, वो एक और औरत ने डॉक्टर को फोन किया, कह लेंगे वो डॉक्टर साहब मेरे बेटे ने ना बजरी खा ली, मैंने उसको जल्दी में ना पानी पिला दिया, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर ने कहा आप एक काम करें, उन्हें सीमेंट मत खाने दीजिएगा वरना दीवार बन जाएगी। यार ये डॉक्टर पहले जमाने में ना बड़े सीरियस हुआ करते थे, हाँ। या आजकल बड़े जॉली डॉक्टर आ गए। हाँ, हकीम का एड्रेस दे देते हैं यार। अरे भाई, वो हाँ, बोले डॉक्टर पे ईमान नहीं है। ये देखो यार, ये कौन लोग हैं यार? ये बात तो है, ये बात तो है ना यार। बच्चे इतने तेज हो गए हैं। वो एक बच्चे से ना टीचर ने कहा, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र में था ना तो मेरे मैथमेटिक्स में ना 100 में से 100 नंबर आए थे। बच्चा कहने लगा आपके टीचर अच्छा पढ़ाते होंगे। वाह, बच्चों से थोड़ी जीत सकते हैं। टीचर पे रख दिया। बच्चे बहुत हरामी है यार। बात पता है क्या, मेरा ऐसा मानना है, एक मोहब्बत की अगर बात करें, मोहब्बत में आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आदमी जैसा अंदर से वैसे ही बाहर से होना चाहिए। अब आप देखो, लड़की फोन पे लड़के से कह रही है वेयर आर यू फ्रॉम, लड़का कह रहा है कराची, लड़की कह रही ओ अच्छा, और कितना पढ़े हैं आप? लड़का कह रहा है आपके जितना, लड़की कह रही मेरे जितना। मतलब लड़का कह रहा है मतलब हम भी वेयर आर यू के बाद उर्दू बोलने लगते हैं। ये होता है बहुत से, शुरू ऐसे करते हैं वेयर आर यू, यू नो You know। अबे कराची पे याद आया, वो एक बंदा ना कोमा में चला गया, 20 साल बाद उसे होश आया। वो नर्स से कहने लगा यार 20 साल में तो सब कुछ बदल गया होगा। नर्स कहेंगे नहीं, यूनिवर्सिटी रोड अभी भी बन रहा है। खुदा का वास्ता बना बना दो दो, यार। अल्लाह के वास्ते यूनिवर्सिटी रोड और बाकी रोड भी बना दो यार। बाकी रोड भी बना दो यार। थोड़ा थोड़ा मैंने देखा काम होना शुरू हो गया। हाँ, हो गया, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड तो बना दो। अच्छा, ये पता है क्या कर, रोड बनाते हैं, पता है क्या, आधा कोने से ना टूटा हुआ छोड़ देंगे, फिर वो टूटते 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 फैलते पूरा टूट जाएगा, फिर दोबारा बनेंगे। चालाकी मैंने देखी है। और मुझे लगता है छोड़ते नहीं है, कोई रात में आके उखाड़ देता है। पहले दिखाते पूरा बन गया, हाँ। पूरा है, वो किसी नशे की ड्यूटी लगा देता है, वो तोड़ना तोड़ देंगे। हाँ। हाँ? यार लेकिन अभी जो रोड की हालत है, आप यकीन करें, हमारी तरफ अभी रोड बने सर, अभी टूट गए। अब बनेंगे 2 साल बाद। क्या हो रहा है यार? बस हम तो यकीन करें, हम तो अमेरिका के बारे में सिर्फ ऐसा बोल ही सकते हैं। हाँ सही बात। अमेरिका के बारे में कह रहे हैं। हाँ। यार मैं तो लड़कों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर माँ के अलावा आपको कोई लड़की चांद बोले ना तो समझ जाए उसने कभी चांद देखा ही नहीं। हाँ। और एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराइयों को समझिएगा। कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी वक्त है। कहते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी वक्त है, जो तुम्हारे पीछे भीड़ भी खड़ी कर सकता है और तुम्हें भीड़ में भी। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है यार। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि ईद कौन मनाता है, तो उसी के नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि जिसके माँ बाप जिंदा है वो ईद मनाता है, और जिसके माँ बाप मर गए हैं वो सिर्फ यादें मनाता है। हाय 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 हाय। तो यार लोगों के अपने अपने जज्बात। सही बात है। ईद का ऐन निकाल दो और दाल लगाओ तो बात बने। वाह वाह वाह, ईद हो जाएगा, दीद हो जाएगा। वाह वाह वाह। ये जो आम आदमी है ना, आम आदमी जो है वो 3 मौकों पे जिंदगी में खास होता है। पहला अकीका, दूसरा उसका निकाह और तीसरा कफन दफन। वाह वाह वाह, हाय 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 सर, क्या बात है, क्या बात। निगाहों का बरकत होता है। वाह वाह। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। और किसी ने क्या खूब कहा है, वो फूल जो आप मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे डालने का इरादा रखते हैं, वो आप मुझे अभी दे दें, मुझे खुशी होगी। वो जज्बात जो आप मेरे मरने के बाद लोगों के साथ बयान करेंगे, वो आप मुझे अभी बता दें, ताकि मैं
उन जज्बातों की कदर कर सकूं। वाह वाह वाह। लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि मरने के बाद कर रहे होते हैं ये सब। जिंदा आदमी कुत्ते की तरह घूम रहा है, उसको कोई नहीं पूछता। नहीं पूछता। मुझे ऐसा लगता है ये अब हाई सोसाइटीज में ना, अब ये मरना भी एक त्यौहार हो गया है कि यार जब ये मरेगा ना तो मैं इन लोगों से मिलूंगा और इन लोगों से जाके बातें करूंगा, मैं ये पहनूंगा और मैं ऐसा गेटअप करूंगा। यार लोग समझते हैं कि कंधा जो है ना उसे मरने के बाद ही दिया जाता है, हालांकि जिंदा आदमी को ज्यादा कंधे की जरूरत होती है। क्या बात है। लेकिन कंधा आप देते हैं कंधा? मैं देता हूँ भाई। भाई, आप यार ये एक बार टक्कर थोड़ी मारते, कंधा ही देते हैं। अरे यार वो क्या बात याद आ गई, वो बीवी ने कहने लगी अपने शौहर से, मैंने ना गधों पे रिसर्च की है कि गधा जो है ना वो अपनी गधी के अलावा दूसरी गधी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। शौहर कहने लगा इसलिए तो उसे गधा कहते हैं। ये तुम लोग जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे डालते हो ना, अरे हमारे नहीं है, ये दुनिया में हो रहा है। और एक बच्चा ना भागता हुआ अपनी माँ के पास आया कि अम्मी अम्मी एक बात बताएं, अगर कोई दीवार पे सीढ़ी लगा के पड़ोसियों के घर में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? माँ को गुस्सा आ के कहने लगी ये क्या बदतमीजी है, फौरन सीढ़ी नीचे से खींच लेनी चाहिए। बच्चा कहने लगा मैंने भी यही किया है, अब्बू नीचे पड़े हुए जाके उनको उठा ले। हाँ ये भी कोई लग रहा है घरों का किस्सा ही है। ये घरों में हो रहा है आजकल, घरों में हो रहा है। झांकने वाकने होता होगा, कहीं झांकने वाकने वाला सीन होता होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वीडियो कॉल पे और वैसे देखने में वो मजा नहीं है जो असल यार में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये अब जैसे जैसे ये व्हाट्सएप और टिकटॉक की सहूलत आ गई है ना, है। तो घरों में झांकना बंद हो गया है। क्योंकि घरों में जो होती हैं तो वो तो टिकटॉक पे आ रही है, तो मतलब झांक के क्या करेगा। और टिकटॉक पे तो ज्यादा अच्छी आ रही है। टिकटॉक पे ज्यादा अच्छी है, नहीं बाकायदा अच्छे अच्छे फिल्टर लगा के आ रही हैं, तो ये गलत है। गलत नहीं, वैसे भी तांगा झांकी तो बिल्कुल गलत है यार मैं इस पे तो चमाट बनता है सीधा सीधा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराई को जरा समझिएगा और इस बात को आगे बढ़ा दीजिएगा ताकि ये बात एडजस्ट हो जाए। मैं कहना चाहता हूं जिस तरह खेतों में फसल उगाने से पहले जमीन को खोदा जाता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चा पैदा करने से पहले सोचा जाता है कि महंगाई कितनी हो गई है, बच्चा पैदा करे कि नहीं। इस मुआशरे में ये इंसान सोचने पे मजबूर हो गया है कि इस महंगाई के साथ आप 2 बच्चे बहुत है ज्यादा। बस बस पहले होते थे 8-10, ओ अब नहीं भाई। अब नहीं, अब यार उनकी तरबियत का मसला है। अब 2 बच्चे होने ही नहीं देते तीसरा। हाँ मतलब 2 बच्चे खर्चा इतना करवा देते हैं कि टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हो रहे हैं ना। हाँ, आप यकीन करें, पहले तो ये होता था पड़ोसियों में खेलने चले गए बच्चे, उनके बच्चे हमारे यहाँ आ गए। अब ये नहीं हो रहा। अब तो बच्चे को नींद की गोली खिलाते हैं, नींद की गोली से भी जाग रहे होते हैं। अब तो ना बच्चे खेल पा रहे हैं ना पड़ोसी। ये अजीब बात है यार, अजीब बात है यार। कितनी गलत बात है यार। यार आप एक बात बच्चे मोबाइल पे खेल रहे हैं ना, घर में बाहर खेल ही नहीं रहे। हाँ, जाओ बेटा बाहर जाके खेलो, मोबाइल मेरे हाथ में, कहाँ बाहर थोड़ी मोबाइल, मैं बैठ के खेलूं। क्रिकेट भी उसी पे खेल रहे हैं, फुटबॉल भी उसी पे खेल रहे हैं, कह रहे हैं भाई इसी पे हो रहा है। इसी पे हो रहा है बेटा, तुम्हारा इसी पे हो रहा है, हमारा इसी पे नहीं हो रहा। हमारा इसी पे नहीं हो रहा। हमें तो कुछ बेटा अब मजबूरी है। मजबूरी है। यार आप एक बात नोट करें, कभी ऐसा नहीं होता कि टिकटॉक पे ऐसी लड़की का अकाउंट आ गया जो आपके इलाके में रहती है। ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों नहीं होता। इंस्टाग्राम पे भी नहीं होता। अरे यार बिल्कुल, ये बड़ी गहरी बात की है ना कि यार मैं एक लड़की जो आप, हाँ जो आपकी गली वाले हैं उनको कभी आपने नहीं देखा ऐसा होगा। नहीं हो रहा है मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा हूँ, अरे सामने जो कपड़े सुखा रही है ये वही तो है। ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, दूर दराज की होगी। हमेशा स्ट्रगल है नसीब में, हैं? स्ट्रगल ढूंढने। वैसे यार मैं एक बात कहता हूँ यार, मर्द जो है ना, मर्द वो फितरतन ना उदास है। आप उसे दुनिया की 10 खूबसूरत तरीन औरतें भी लाके दे दो ना, वो 11वीं के लिए उदास होगा जो किसी और के पास होगी। वाह यार ये मर्द क्या चीज फितरतन उदासी है। उदासी है। यानी फितरत है। इसमें तुम दोनों की उदासी भी शामिल है मुझे लग रहा है। आप कितनी भी खूबसूरत लड़के से शादी कर लें, लेकिन वो मर्द होता है कि यार काश इससे भी अच्छी होती, जबकि वो जानता है बहुत। अब मुझे एक बाबा जैसी कतरीना कैफ से शादी हुई है, हाँ। वो दूसरी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखता होगा। क्यों नहीं देखता होगा? विद्या बालन, बालम, विद्या बालम, विद्या बालन यार मेरी फेवरेट एक्टर, क्या बात है। फेवरेट विद्या बालन फेवरेट। और वो मुन्ना भाई में जो उसने एक्टिंग करी ना, वो कमाल मुन्ना भाई के अलावा भी आप उसकी बॉबी जासूस देख लो। परिणीता दूसरी परिणीता शायद ना, यही है ना वो उलाला उलाला, वो भी देखी आपने? वो तो पहले देखिए। वो देखी, उसके बाद सारी देखी, उसमें किसी और में उलाला है ही नहीं। हाँ, उस चक्कर में सारी देख ली। वो चक्कर में सारी देख ली। नहीं ऐसा नहीं है यार, मैं फैन हूं उनका। फैन है उनका। अब ये माधुरी की जिससे शादी हुई है, वो दूसरी लड़कियों की तरफ नहीं देखता होगा। और ये माधुरी ने डॉक्टर से शादी की ना, तो हमारी बहुत सी हीरोइनों ने डॉक्टर से शादी की, तो मैंने इस बात पे कहा हर डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती। जरूरी नहीं इंजेक्शन काम करे। भाई आप गलत इंजेक्शन लगा दो, लेकिन अल्लाह उनका भी नसीब अच्छा करे। और हो नसीब अच्छा करे। और अब देखिए माधुरी का मियाँ छानेबाजी करता होगा। छानेबाजी? हाँ छानेबाजी। अब उसको लोग बोलते कोई धरा होए तबे तू माधुरी का मियाँ है, अबे तू भी छानेबाजी कर रहा है। ये गलत है यार। बहुत अच्छी मिसाल दी। देखिए अगर कोई शख्स आपके महबूब को देख रहा हो ना, तो आप उसे तो समझा सकते हैं, लेकिन आपका महबूब किसी शख्स को देख रहा हो ना, आप उसे नहीं समझा सकते। ओए होए होए क्या बात है। तो आपको क्या पता वो देख रहा है? वाह वाह वाह। अबे आपको क्या पता कि बराबर में जो आपका महबूब बैठा है वो किसको देख रहा है, किस निगाह से देख रहा है? वाह अच्छा एक रिसर्च ने एक बात साबित की है, आप अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे हो और एक खूबसूरत लड़की आपको नजर आ जाए, आप उस खूबसूरत लड़की को देखें
और फिर आंख बंद करके 100% भरोसा करके आप अपनी वाइफ को देंगे, वो आप ही को देख रही होगी। ये पता नहीं क्या बात है, अपने मियाँ पे इतना भरोसा होता है कि ये वही देख रहा है मनु। हाँ ये आप देखिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, इस बात की गहराइयों को समझिएगा आप। ये देखिए, पुराने पेड़ का मजाक बना रहे हैं ये नए पौधे, अभी इन्होंने आंधियों के झटके नहीं देखे। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या मैं भी एक बात यही बोलता हूँ कि अगर कोई सहमा हुआ डरा हुआ परिंदा आपके हाथ पे आके बैठ जाए ना, तो आप पे लाजिम है कि आप उसके लिए दरख्त बन जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन सर यहाँ बने दरख्त बने आप। मैं दरख्त पे क्या पत्ते कहाँ से लाऊंगा? ताश के पत्ते लगाऊंगा उस पे। यार पहले के जमाने में मुझे समझ नहीं आता कि यार लोग पत्ते पहनते थे। अभी भी बहुत सारे जजीरे ऐसे हैं जहाँ पहनते हैं पत्ते। हैं, ये कहाँ है यार? वहाँ बकरियां तो अलाउड नहीं, बकरी अलाउड नहीं। कोई ट्रैवल एजेंसी लेके जा रही है यार मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा यार, अगर वो सही है तो फिर हाँ बारिश हो जाए बस, अब यही दुआ मांगे, पत्ते झड़ जाए यार। नहीं, पतझड़ के मौसम का इंतजार करते होंगे। अरे यार ये वाले पत्ते भी झड़ गए। नहीं, बकरियां छोड़ दो, बकरियां। हाँ बकरियां। ये ऐसा होता है, ये आई थिंक वो जो अमेज़न के जो जंगलात है ना, है उसमें वहां पे हैं ऐसे लोग जो अभी तक पत्ते फिक्र ना पहनते हैं। फाका, किसी चीज की फिक्र नहीं, ना कपड़ों की फिक्र, ना खाने की फिक्र, ना बिल की फिक्र, किसी चीज की फिक्र। अजीब है यार ये। वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। ये कोई ट्रैवल एजेंसी को चाहिए कि वहां लेके जाए। यार देखो, जरा बात को जरा चेंज करते हैं। आप देखो, घर का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक घर का अपना अपना मैटर है। आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहा है, बरकत भाई घर की इज्जत मेरे हाथ में और घर के कागजात बड़े भाई के हाथ में। ओए होए होए यार, ये जो बहुत से लोग कागजात ऐसी जगह छुपा के रखते हैं कि मरते दम तक उनको भी नहीं मिलते। अरे कहाँ रखे थे यार? सबसे छुपा के रखते हैं, खुद को भी नहीं मिलते। खुद को भी नहीं मिलते यार आप देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये मत सोचो कि आप हमेशा जिंदा रहोगे, मरना तो है ही। अब ऐसे लोग इस दुनिया से गए, इन्होंने सेविंग सर्टिफिकेट रखे हुए अपने बच्चों के नाम पे और बताया ही नहीं बच्चों को, दुनिया से चले गए, अब करोड़ों रुपए रख कर गए और बच्चे बेचारे के खाते में चले जाते हैं। हाँ, तो यार बता के जाओ, किसी एक बता को के तो जाओ, बताओ। वकील को बता दो। अच्छा, लोगों को मैंने देखा, ये देखा बताते नहीं, और जिसको बताया ना उसका भी इंतकाल हो गया। और उसका इंतकाल इसी चक्कर में हुआ कि बता दिया, खुशी में हो गया। अच्छा, एक बात और नोट करना, आप लोग इस बात से देखने वाले भी इत्तेफाक करेंगे, जब हम किसी को अपनी बात मनवाना चाहते हैं ना, कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो हम कहते हैं मैंने ये जो बात की थी ना, राशिद, अपना अशफाक, महमूद, तीनों वहां मौजूद थे जब ये मैंने बात, और तीनों इस दुनिया से इंतकाल कर गए। किससे कंफर्मेशन ले आदमी? और बड़े बुजुर्ग जब एहसान जताते ना, तो ये भी उनका एक तपिया कलाम होता है, ओ भाईजान मैंने ये उस पर एहसान किया था, यकीन नहीं आता ना, शबनम से जाके पूछ लो, जिंदा है अभी मरी नहीं है, आप पूछ लो, अबे तो जिंदा है मरी नहीं है, ये बात क्या नहीं किया। ये अपना है यार, अच्छी बात। ये बातें तो होती रहती हैं। आप यकीन करो, हमारे मैं यार फखर इस बात पे, हमारा बाप मरा, हम भाइयों में जायदाद की लड़ाई नहीं हुई, अच्छा, क्योंकि कोई जायदाद ही नहीं थी। एक बात कह रहा हूँ कि ये एक बवाल भी हो जाता है। होना यही चाहिए, आप अच्छी सब बात कुछ खर्च करके मरे यार। वाह वाह वाह। जो जिसके नसीब में वो खुद कमा लेगा, वरना वो आपकी जायदाद का भी बेड़ा गर्क कर देगा। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो मर्द इतनी मेहनत करके जमीनें जायदादें बनाता है ना, मकान खास तौर पे, सर ये उसके कभी काम नहीं आता। वाह 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 वाह। आप लिख के ले लें यार, ये घर किसका है? हमारे दादा का है, दादा के एक घंटा काम। घंटा। अब किसे, अभी मुझे साहब पता नहीं, कहीं मुझे मोहल्ले में एक बंदा पूछ रहा है, यार बंदा, लोग यार डिप्रेशन में चले गए यार, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, खुदकुशी करने पे, अपने आप को मारने पे मजबूर हो गए। मैंने कहा ऐसे लोगों को पता क्या करना चाहिए? गंदी फिल्म देखना चाहिए, ऊपर का डिप्रेशन नीचे आ जाएगा, बंदा मरने की जगह किसी की सोचेगा। गंदी फिल्म मतलब कि लाइक कोई ऐसी फिल्म देखे जिसमें डाकू हो, और आदमी पता है क्या, मच्छर मारेगा, कॉकरोच मारेगा, हाथ पे हाथ मारेगा, तालियां मारेगा, आदमी मारने की सोचेगा। तो जब कभी परेशान होता हूँ ना, मैं गंदा ड्रामा देख लेता हूँ, हाँ, जिसमें विलन हो बहुत सारे। वाह, हाँ, या आप उन्हें गंदा ड्रामा कहते हैं? मैं उन्हें गंदा भाई ये ड्रामा। बात एडजस्ट हो जाए बस, देखो लग जाए। वो जो है ना, लड़का सिगरेट पी रहा था, उसका बाप आ गया, लड़के ने जल्दी सिगरेट जेब में रख ली। बाप कहने लगा तुम सिगरेट पी रहे थे? लड़का कहने लगा नहीं तो पापा मैं तो नहीं पी रहा था। बाप कहने लगा फिर ये तुम्हारे शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? लड़का कहने लगा आपने बात ही ऐसी दिल जलाने वाली की है। अबे भाई, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, एक रिसेंटली वाकया हुआ है। मेरे दो दोस्त थे, बाथरूम में सिगरेट पी रहे थे। अच्छा, बाथरूम में, कमरा बंद करके, घर में कोई भी नहीं। फिर उसका बाप आया, उसने बोला यार ये दोनों मर्द अकेले कमरे में क्या कर रहे हैं? उन्होंने गेट बजाया तो उसने देखा दोस्त का मुंह उस तरफ था ना, एक दोस्त का। बाप ने पूछा ओए क्या कर रहे थे? उसने बोला सिगरेट पी रहे थे। बाप ने गले लगा लिया, कह रहे यार मैं पता नहीं क्या समझा कि चर्च तो नहीं पी रहे कहीं। हाँ, ये वाकया हुआ है बाकायदा। बड़ा डीप ले आपने इसको जो सुनाया ना। तो आपका दोस्त आजकल कहाँ है? वो दोस्त कहाँ है आजकल? दोस्त सही है, दोस्त सही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम आप ओवर सोच लेते हो। यार बात पता है क्या, मैं शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने जा रहा हूँ। शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू है, शौहरों का कहना है खुशगवार शादीशुदा जिंदगी के 2 फॉर्मूले हैं। अगर बीवी बड़बड़ा रही हो तो खामोश रहिए, और अगर बीवी खामोश हो तो बड़बड़ाइए मत। तो शौहर करे क्या?
अच्छा वही जो हम दोनों कर रहे हैं, वही जो हम दोनों मैं कर तो खामोशी सुनते रहना। मैं कहता हूँ कि यार पूरा खानदान शादी से पहले जिस लड़की को देखने जाता है ना, शादी के बाद वो अकेली पूरे खानदान को देख लेती है। वाह हाँ यार, एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराई को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कहते हैं किसी का किसी से अगर थॉट प्रोसेस मैच ना करे, कहते हैं किसी का किसी से अगर थॉट प्रोसेस मैच ना करे तो जरूरी नहीं कि वो लोग एक दूसरे के दुश्मन हो सकता है कि वो मियां बीवी हो। हाँ यार ये आप नेमत देखें, नेमत जिंदगी भर मियाँ बीवी अपोजिट रहते हैं, Opposite लेकिन रहते साथ रहते हैं। मैंने यहाँ देखा यार, अक्सर शादियों में लोग कहते हैं खाना खोल दो, हालांकि खाना तो वही होता है, लोगों को खोलना पड़ता है। हाँ अरे भाई, मैंने पढ़े लिखे लोगों को लड़ता हुआ देखा, खुल जाते भाई, हाँ ऐसे खुलते हैं, खाने के वक्त ही सब खुलते हैं, सारे एक्शन आईफोन वगैरह सब साइड में। सब साइड पे दूल्हा दुल्हन कुत्ते की तरह तस्वीरें खिंचवा रहे, कोई नहीं देख रहा, उससे पहले देख रहे सारे, खाने के दौरान कोई नहीं देख रहा। यार बात पता है कि अब ये शौहरों की बात होती है ना, तो अक्सर शौहर मुझसे पूछते हैं, मेरे मोहल्ले का एक शौहर है मुझसे पूछ रहा है, बरकत भाई ये बीवी को कैसे खुश रखें? मैंने कहा पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। लेकिन पर्स में कुछ हो भी, सिर्फ मुंह ना खुला हुआ हो, हाँ। ये ना कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। ये पर्स वर्स का जमाना गया, आजकल तो औरतें कार्ड लेके जाती है मियाँ का। ओए होए, हाँ पहले मियां का कार्ड लिया, मियां ने कहा मेरा तो कार्ड ही दिया। हाँ कार्ड दिया, हाँ। ये शोहरों का कार्ड लेके जाती है, मियाँ का पहला कार्ड करे दिया। चंद, दूसरा चंद, चाचा चाचा, दूसरा अच्छा। यार एक बात कहना चाहता हूँ, माशरे की एक बात कहना चाहता हूँ, आजकल जो माशरे में हो रहा है उस पर अगर नजर सानी करें अहमद साहब, उज़्मी साहब, आप देखो आजकल 3 प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। पहला, आदमी के पास काम नहीं है। दूसरा, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे। तीसरा, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। इंटरनेशनल गिला है सर ये। क्या हर बंदा यही समझता है जो मेरे पास काम कर रहा है ना वो सही नहीं है, जो दूसरे के पास काम कर रहा है वो सही है? वो सही ये है, है, ये नफसियाती असर है मेरा ख्याल है। ये बिल्कुल नफसियाती असर है सर। भाई इसी बात पे, क्योंकि ईद भी गुजरी है, तो ईद के हवाले से एक शेर अर्ज किया है कि हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, हर एक दर्द की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो आखिर ईद है, मनाई जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। और सर ईद को लेके एक शेर अर्ज किया है, इरादा तो नहीं था तेरे बगैर ईद मनाने का, इरादा तो नहीं था तेरे बगैर ईद मनाने का, इरादा तो नहीं था तेरे बगैर ईद मनाने का, मगर मजबूर को मजबूर की मजबूरियां मजबूर कर देती। ये ईद नहीं है, मुझे लग रहा है ये नहीं। तू अच्छा यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना ईद पे गाना सुना था, उस गाने के बोल देखें कितने कमाल है। ईद के दिन ना सही, खैर ईद के बाद, हम तो ईद करेंगे तेरी दीद के बाद। अरे नहीं है, बहुत से लोगों ने ना ईद को इसी ने बनाया, उसकी दीद होगी, उसको देखेंगे, अपने यार को, महबूब को, जो भी, उसमें कोई भी हो सकता है, हाँ जब तक ईद नहीं होगी। हालांकि महबूब पर यौन छाड़ेबाजी कर रहा है। हाँ ये हो रहा उससे नए कपड़े पहन के निकलते इसी चक्कर में कि वो देख ले। है। ओए यार, बड़ी गहरी बात कर दी। एक शेर है जो मैं अपनी बहनों को डेडिकेट करना चाहता हूं, हम तीनों की तरफ से, जो हमारी बहनें इससे गुजरी हैं, अल्लाह उन सबके नसीब अच्छा करे, कि शेर है उन बहनों के लिए कि प्यार भी नहीं मिला और दौलत भी नहीं मिली, प्यार भी नहीं मिला और दौलत भी नहीं मिली, प्यार भी नहीं मिला और दौलत भी नहीं मिली, घर में हंसने खेलने की मोहल्लत भी नहीं मिली, बिछड़ने का दर्द उन लड़कियों से पूछना जिनकी इज्जत भी चली गई और मोहब्बत भी नहीं मिली। हाय हाय, क्या बात है सर, भाई बहुत है, बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात। वाह वाह। एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं आजकल की जनरेशन को, दिल से कह रहा हूं, ये शेर है आजकल की जनरेशन के लिए कि हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब हार मेरी चाहते हैं वहीं से जीत के आना है मुझको। हाय 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 हाय। ओए होए होए होए, ये चलो भाई, इसी बात पे अर्ज किया है कि तुम्हारे होंठ शराब थे क्या, तुम्हारे होंठ शराब थे क्या, तुम्हारे होंठ शराब थे क्या, मुझ पे जो हराम ही रहे। क्या बात है सर, क्या बात है। ये शादी से पहले पहले का शेर बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, शादी के बाद तो हलाल है। हाँ जो बात है, जो बात है, आपका हक हो जाता है उस पर। हाँ हाय हाय भाई, ईद का शेर नहीं है लेकिन ईद में घुसड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, वो जो कहता है कि खुश रहा करो, वो जो कहता है कि खुश रहा करो, वो जो कहता है कि खुश रहा करो, उसे फिर कहो कि फिर साथ रहा करो। ये भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि जायज और नाजायज की तफरीक में उलझा हूं, जायज नाजायज की तफरीक में उलझा हूँ, जायज और नाजायज की तफरीक में उलझा हूं, एक नामहरम को देखा है महरम की तरह। होए 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 होए। लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है ना तो आपकी शादी हो जाएगी। इंशाल्लाह। लेकिन पहले से तो शादीशुदा नहीं है ना वो। हाँ ये फिर दूसरी हो जाएगी। ये एक अलग मसला है, आजकल ये बड़े मसले हैं। हाय 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 यार, हर बंदा जो है ना शादीशुदा हो गया, बड़े अफेयर चल रहे हैं यार, मैंने सुना है, देखा क्या है बरकत भाई? फेसबुक पे बड़ी आ रही हैं खबरें। ऐसा हम लोग बहुत पता गलत नहीं। बात है, बहुत बहुत गलत बात है। शादीशुदा का अफेयर सिर्फ अपनी बीवी से ही होना चाहिए। हाँ सही। अपनी अबे तो फिर अफेयर का होगा तो मियाँ। हाँ हाँ, मियाँ बीवी का आपस मतलब शादीशुदा वो भी तो एक अफेयर ही है यार। इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूं, डेडिकेट करने जा रहा हूं किस हस्ती को
वो बादशाह तो नहीं बनता लेकिन बादशाह बना देता है। वो बादशाह तो नहीं बनता लेकिन बादशाह बना देता वो है। बादशाह तो नहीं बनता लेकिन बादशाह बना देता है। इतना बड़ा हौसला खुदा सिर्फ बाप को देता है। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। बदवा लगी मुझे उन गुलाबों की, बद्दुआ लगी मुझे उन गुलाबों की, जिन्हें तोड़ा था मैंने तेरे लिए। वाह वाह, क्या बात है, क्या गुलाब का फूल तोड़ा बात है है। ना? बद्दुआ लगी। आपने किसी एक बच्ची के लिए गुलाब का फूल तोड़ दिया, हाँ, पेड़ उजाड़ दिया। हाँ पेड़ उजाड़ कहते दिया, ना, वो तो उसने लिया भी नहीं, और लिया तो लेके यूं करके फेंक दिया, पैरों से मसल दिया, फेंक दिया। उसे एलर्जी है। उसे कुछ हुआ भी नहीं और आपके लग गए। हाँ, लग गए आपकी और काफी देर तक लगे रहे। हाँ, और अभी तक लगे में लगे में भाई, निकालो भाई, आदमी कहीं और भी जाना होता है। अच्छा, ये चला है। हाँ। कह रहा भाई ये क्या लगा के लाए हो? क्या लगा के लाए तो आ गए साथ में, ये भी लगा के लाए हो? अच्छा, ये भी सही है कि गरीब आदमी की जिंदगी में हाँ नहीं 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 नहीं, बुरी बात, बुरी दो बात। होते हैं, हाँ। दो होते हैं, एक जिस्म में लगा होता है और दूसरा और एक जिंदगी में। जिंदगी नसीब में, में। नसीब में। और मैं कहता हूँ इस लसन लसन लसन, आप क्लियर करें यार। क्या, और इस बात को आप जरा आगे बढ़ा। आज कुछ ज्यादा ये हाँ। लग रहा है रमजान और मैं- खत्म हुआ है, हाँ। शैतान खुल गए। और इस बात को जरा- शैतान ही होते हैं जहाँ कंकरियां मारते हाँ हाँ, हम तो शैतान को कंकरी मारेंगे। शैतान हमें पता है क्या बोलेगा, इधर अबे तो बिल्किस का लड़का है ना। यार कैसे पहचान गया तू भाई? वो तो पूरी फैमिली के हिसाब से पहचानते हैं। हाँ, इधर इधर यार मैं बात बताऊं, इस बात को जरा आगे बढ़ा देना प्लीज, एडजस्ट कर देना। मैं कहता हूं जो इंसान बुखार में भी मार देना, ऐसे इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जो जिसकी लड़ाई हो और बुखार में भी मुखालिफ को मार दे, उसका हौसला है। इसका हौसला तो है ही हौसला। हौसला। क्योंकि लड़ाई के लिए ताकत नहीं, हौसले की और जरूरत है। हौसले को अपने अपने हौसले को मार देना। भाईजान आप नॉवेल पढ़ रहे हैं क्या आजकल? नहीं, नहीं, ये हौसले से मार रहे हैं। बस ये बात, अगला जिससे फटा होता है उसको। हाँ हाँ, वो क्या बुखार बात, में भी क्या अगर मुक्का मार देना, सामने वाले को हिम्मत नहीं, टूटा हुआ लेकिन लड़ाई की उसने, उसके सीने पे मुक्का मारा। ऐसी बात इससे वही कर ज्यादा मैं सकता है- क्लियर नहीं करूंगा। ऐसी बात वही कर सकता है जो हौसले से मार रहा हो। अगले को मारो और लोग डर रहे हो, ये मार दे। क्या बात है। एक बात कहना चाहता हूं, इस बात की गहराई को जरा समझिएगा, बहुत दिल से लिखा है ये शेर। अपने हर गम को सीने में दबाना पड़ता है, अपने हर गम को सीने में दबाना पड़ता है। अपने हर गम को सीने में दबाना पड़ता है, हर किसी को हंसकर गले से लगाना पड़ता है। जिनसे ईदी लेकर हमारी ईद होती थी, उनसे मिलने अब कब्रिस्तान जाना पड़ता है। हाय 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 हाय। होए होए होए। कि भाई बिना धागे के सुई बन गई है जिंदगी, बिना धागे के सुई बन गई है जिंदगी, बिना धागे के सुई बन गई है जिंदगी, गुजरती नहीं है मुझसे, बस चुपती जा रही है। वाह वाह वाह। हाय हाय, क्या बात है सर। बिना धागे के तो चुपती जा रही है, बस सी तो कुछ भी नहीं रही। हाँ, नहीं, नहीं, सी रही होगी, सी चुकी है पहले वो। सी चुकी है। हाँ, इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूँ। इस बात शेर की गहराई को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत दिल से लिखा है। मेरे दिल की फरियाद है और एक लड़के की दिल की फरियाद है, हम दोनों की फरियाद एडजस्ट हो गई है। जिंदगी की मेरी कमाई गई, वो लड़की ना मुझसे भुलाई गई। जिंदगी की मेरी कमाई गई, वो लड़की न मुझसे भुलाई गई। जिंदगी की मेरी कमाई गई, वो लड़की न मुझसे भुलाई गई। उससे बिछड़े तो ये एहसास हुआ, ये नींद की गोलियां क्यों बनाई गई। हाय हाय हाय। वैसे ये दर्द के लिए बनाई गई थी। अब आप इसको किसकी याद है नींद की गोलियां? नींद की गोली यार, अजीब बात है यार। और नींद आ कैसे जाती है? अच्छा, जैसे नींद की गोलियां होती है ना, वो जागने की गोलियां भी होनी चाहिए। हैं? बहुत से लोग इतना सोते हैं। और बहुत से नींद की गोली खा के भी नहीं सोते, गोलियां साथ में टुन पड़ी होती है बराबर में। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जागने की गोलियां भी होनी अच्छा, चाहिए। मैं या जागने को कोई स्प्रे, कुछ तो होना चाहिए। ऐसे मदहोश होकर सोते हैं, बहुत से दोस्त हैं अभी तक हमारे, 12-12 घंटे 10-10 घंटे सोते हैं। मैं क्या उन किसको सुना रहे हैं आप ये? अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे आप नींद की गोली खिला दें, मुझे नींद नहीं आती। मैं सुन नहीं होता भाई, मुझे इंजेक्शन लगा दे। शो में आज कितने शो में तो सुन बैठा रहता है। ये पॉडकास्ट में सुन होता है। ये मैं अभी मैं लगाया वो इंजेक्शन। सॉरी जो बात है, जो बात कि है। भाई वो मुझे मेरी तरह याद क्यों नहीं करता, वो मुझे मेरी तरह याद क्यों नहीं करता। वो मुझे मेरी तरह याद क्यों नहीं करता, क्या उसके शहर में रात नहीं होती। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है यार। ये महबूब रात को बड़ा याद आता है। हाँ। शायद अंधेरा होता है। नहीं नहीं, अंधेरा नहीं होता, उसके एंटीने में बहुत सारे चैनल कैच हो रहे होते हैं। क्योंकि हो सकता है महबूब किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे एंटीने से चैनल आ रहे हो, वो ना आ रहे हो। वो तलवार दीवार से मार रहा होता है, ढगा ढक ढगा ढक। एंटीना यार, मतलब क्या बात, बहुत अच्छा। क्या बात है यार। क्या बात है। एक इसी बात पे शेर अर्ज करने जा रहा हूँ, इस बात की गहराई को समझने के। आजकल के माहौल का शेर है, बस मालिक इतनी मेहरबानी बनाए रखना, बस मालिक इतनी मेहरबानी बनाए रखना, बस मालिक इतनी मेहरबानी बनाए रखना, ये जो दिल में दिमाग रखते हैं ना, उनसे बचाए रखना। हाय हाय हाय। क्या बात है, क्या बात है। कि भाई ईदें उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं। ईदें उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं। ईद गुजरी है अभी, तो ईदें उदास नहीं करती, यादें उदास करती हैं।
जो बिछड़ गए हैं उनकी बातें उदास करती है। और हमने जो भी साइंसी गुफ्तगू की है, साइकोलॉजी पे बात की है, इसमें बस आप क्या हमें सुने बस, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज तक तारीख गवाह, मैंने सही शो खत्म नहीं करा। नहीं तो